दोस्तों ये नज़ारा ना ही अफ्रीकी देशों का है, ना ही सीरिया या फिर कोई ऐसे देश का जहाँ पर विद्रोह हो। ये नज़ारा है दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका का। ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता है। आज वो खुद अमेरिका फोर्थ वर्ल्ड कैटेगरी में जा चुका है और ग्राउंड पर इस टाइम पर स्थिति तो ये है कि न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक, यानी कि अमेरिका में ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आई नो आपको न्यूज में सिर्फ लॉस एंजलिस के बारे में बताया जा रहा होगा, लेकिन पूरे अमेरिका में जहां जहां अमेरिका की ट्रम्प की फेवरेट एजेंसी आइस का दफ्तर है या फिर आइस का ऑफिसर कोई काम कर रहा है या फिर कहीं पर उनकी टीम छापा मारने गई है, उन सारी जगहों पर बहुत भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं लॉस एंजलिस में, और लॉस एंजलिस वही जगह है जहां पर जाने के सपने बहुत सारे लोग देखते हैं। इस जगह पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब से 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने नेशनल गार्ड के फौजियों को यहाँ पर उतारने के आदेश दे दिए हैं। नेशनल गार्ड का मतलब जैसे भारत के अंदर सीआरपीएफ के जवान होते हैं, ठीक ऐसे ही अमेरिका के अंदर नेशनल गार्ड्स होते हैं। अब इनको उतार दिया गया है इन दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 48 घंटे का टाइम बीत चुका है और ये नेशनल गार्ड के जवान बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर कई तो ऐसे जवान हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और बहुत पीछे, और इनको भगाया जा रहा है उस जगह से। और बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, रिपोर्ट तो ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 24 घंटों में सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से जांचेंगे और अगर स्थिति नहीं बदलती है तो फिर वो मरीन उतार देंगे। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है अमेरिकी फौज की। अमेरिका की जो नौसेना के स्पेशल जवान हैं उन्हें उतार देंगे लॉस एंजलिस शहर को कंट्रोल करने के लिए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका की स्थिति कितनी ज्यादा बदतर होने वाली है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार अमेरिका की पुलिस सख्ती नहीं बरत रही, वहाँ की जो पुलिस है वो लाठी चार्ज नहीं कर रही, नहीं तो क्यों कंट्रोल नहीं आते। लाठी चार्ज से बड़े बड़े दंगे कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कर चुके हैं अमेरिका के पुलिस। इनफैक्ट यहाँ पर रबड़ बुलेट तक फायर की जा चुकी है, टीयर गैस तो अंधाधुंध यहाँ पर फायर की जा रही है और हर एक तरीके के दंगा विरोधी ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिए गए हैं, लेकिन सारे के सारे फेल हो चुके हैं। और इसके पीछे का एक कारण है, और कारण ये है कि ये जो आइस एजेंसी है जिसके विरोध में ये सारे दंगे हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आइस का मतलब वैसा ही है जैसे इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट। मतलब कि अमेरिका के अंदर जितने भी अवैध प्रवासी हैं, जितने भी इनलीगल लोग हैं, इन्हें अपने देश से निकालकर इनके देश में वापस भेजना। और मैं आपको बता दूं कि लॉस एंजलिस में मैक्सिकन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहा तो ये भी जाता है कि जितने वहाँ पर अमेरिकन लोग नहीं हैं उससे ज्यादा तो वहाँ पर मैक्सिकन लोग हैं, और यही कारण है कि इन दंगाइयों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और इसके ऊपर जो दूसरा बड़ा कारण है जिससे कि ये जगह कंट्रोल में नहीं आ रही, उसका कारण है खुद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो हर रोज कुछ इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कि लोगों को गुस्सा आ रहा है और लोग और भी ज्यादा लगातार दंगे कर रहे हैं। और उसका शानदार उदाहरण है रिसेंटली में डोनाल्ड ट्रंप का बयान। दरअसल जब भी किसी देश में इस टाइप के दंगे होते हैं तो उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शांति की उम्मीद करते हैं और लोगों से हिंसा ना करने को कहते हैं और तमाम तरह के वादे किए जाते हैं ताकि मामला शांत हो जाए और पब्लिक का गुस्सा भी शांत हो जाए। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप है ये, और ये कुछ उल्टा ही काम कर रहे हैं। जब उनसे दंगों के बारे में पूछा गया कि ये दंगे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील करने की वजह कहा कि मैं उन्हें हार्ड हिट करूंगा, मैं उन्हें चोट पहुंचाऊंगा, मैं इन सारे दंगाइयों की बुद्धि ठिकाने पर लगा दूंगा। और आप यकीन मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद दंगे और भी ज्यादा भड़क गए, लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद जितने भी नेशनल गार्ड हैं उन सब पर सीधा धावा बोल दिया गया। और रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि कई जगह पर नेशनल गार्ड इनके जवान अपनी जान बचाकर भागे हैं। अब इससे आप स्थिति समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये दंगे भी लगातार विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं और ये दंगे बहुत जल्दी लॉस एंजलिस से भी बाहर फैलने वाले हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी ऐसी ही जवान चलाते रहे तो। लेकिन एक चीज आप जरा खुद सोचिए कि अगर ये काम भारत के अंदर हो रहा होता कि हम अपनी सीआरपीएफ की टुकड़ी को किसी दंगे को कंट्रोल करने के लिए उतार देते या फिर उनसे रबड़ बुलेट पर फायर की जाती, हम हर एक तरीके की हिंसा का प्रयोग करते जैसे कि इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो अभी तक तो अमेरिका ना जाने क्या क्या बोल देता भारत को। तमाम यूरोप के देश हमें शांति बरतने का ज्ञान देते और प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे होते। लेकिन आज इनकी कड़वी दवा इनको ही पीनी पड़ रही है। जैसा भारत के साथ होता आया है आज अमेरिका के साथ भी वैसा ही हो रहा है।